धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड जीसस। स्तुति हो माय लॉर्ड। तारीफ करते हैं यीशु जी। आपका सम्मान करते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका आदर करते हैं। आप जीविता हो, आप धर्मी हो, पवित्र हो। आप धार्मिकता के कामों से प्रभु प्रसन्न होते हो। हर एक को शुद्धता पवित्रता की जीवन देते हो। आप खरा हो, एक एक को खराई के मार्गों पर लाते हो। आप दयालु हो, हमारे ऊपर बड़ी दया करके आप हमें जीवन दिए हो। दलदल के कीचड़ में से बाहर निकाले हो। सब प्रकार के पाप बुराई से, शरीर संसार की अभिलाषा, पूरी आदत लत से प्रभु जी, बीमारी शैतानी हरकत से छुड़ाए हो। हमारा प्राण अंधलोक से प्रभु जी छुड़ाए हो। आपकी दया जो कि हमारे ऊपर हुआ है वो अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा हमारा बचाव आपकी ओर से होगा। हमें सुरक्षा आपकी ओर से मिलती रहेगी। आप हमें सेफ से रखेंगे, हमारे जीवन में कुशलता बनाए रखेंगे प्रभु। हम चंगा भला रहेंगे। हमारा परिवार भी जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहेगा। आपके ज्योति में प्रभु जी हम चलेंगे, घराना समेत उद्धार पाएंगे। आपकी स्तुति करते हैं खुदा। आप सबों के लिए प्रभु जी भला हो। भजन संगीता 145 अध्याय के 8 में लिखा है, जितने आपको पुकारेंगे सच्चाई से, आपको आवाज देंगे, वो सब प्रभु जी आपको अपने निकट पाएंगे। एक ही समय पर आप सभी जगह प्रेजेंस उपस्थित होने वाले खुदा हो। आपकी महिमा करते हैं। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके देख रेख में हम हैं, आपके पन्नाह में है प्रभु, आपकी छत्र छाया में प्रभु पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपकी बड़ी दया है हमारे ऊपर, कृपा है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी अभी तक जीवित है, नष्ट नहीं हुए, मिटे नहीं प्रभु जी, स्वस्थ है, भाला चंगा है। हमारा शरीर प्राण आत्मा हड्डी नश्मा सब प्रभु जी चैन से है, शांति मिला है प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। आपकी महिमा हो माय लॉर्ड। आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु आपके हजूरी में आते हैं। आपने प्रभु जी एक बार फिर से हमें अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं कि हम आपके हजूरी में आए, आपसे बातें करें। सो प्रभु जी आए हैं, अपना अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर कीजिए, दया की दृष्टि प्रभु कीजिए, प्रभुता करुणा की दृष्टि कीजिए। अपना मुख है हमारी ओर कीजिए, जैसे भी हैं आपके हैं। जो बुराई है, जो पाप है प्रभु, डर की आत्मा, शर्मिंदगी की आत्मा प्रभु से निकालिए, हमारे अंदर से बाहर कीजिए। आपकी स्तुति हमारे अंदर प्रभु जी, आपकी ज्योति जलने पाए, आपका प्रेम रहने पाए, सिर्फ आपके प्रति डर,
ताकि कोई पाप ना हो और वैसे ही आपके प्रेम में हम बने रहे जैसा कि आपको भाता है, ताकि प्रभु जी अपने घराना समेत उद्धार पाए, आपके राज में प्रवेश करें। जब तक पृथ्वी पर है आप वहीं के होकर जीवित रहे, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। स्तुति हो माय लॉर्ड, प्रशंसा हो यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको आदर देते हैं पिता। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए। स्तुति हो मेरे प्रिय भजन संहिता 116 अध्याय के 16 को देखेंगे। 116 अध्याय के 16 को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। कौन बोलता है? राजा दाऊद कहता है। वो कहता है परमेश्वर से कि तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु के प्रेम में है, प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं, प्रभु की इच्छा, प्रभु का भय, प्रभु का विश्वास, नरमता, दीनता अपने अंदर रखते हैं, व्यवहार अपने अंदर रखते हैं, वो किसी बंधन में नहीं रहते। शैतान की बेड़ियां जंजीरें उनको नहीं लगा रहता है, उनके ऊपर कोई श्राप नहीं रहता, कोई ग्रह उनके जीवन में नहीं रहता, तंत्र मंत्र जादू टोना पूरी नजरें उनको नहीं लगता। इन सब से वो स्वतंत्र हो जाते हैं। मेरे प्रियो, वही लोग इन सब से ग्रसित होते हैं जो कि प्रभु के प्रेम में रहकर भी अपने जीवन को मानो ऐसे जीते हैं जैसा कि सांसारिक लोग जीते हैं। सांसारिक लोग व्यवहार को रखते हैं, काम को करते हैं, सोच को, दृष्टि को रखते हैं। वही लोग इन सब से ग्रसित रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि वो लोग पूरी तरह अपने मन को प्रभु की ओर फिराएंगे, प्रभु सारी बंधन को, सारी बेड़ियां, जंजीर, श्राप, तंत्र मंत्र खत्म कर देगा, उन सब से स्वतंत्र कर देगा। जैसे राजा दाऊद को स्वतंत्र किया। राजा दाऊद क्या बोलता है? वो खुद कहता है कि परमेश्वर उसके बंधन को खोल दिया है, पाप की बेड़ी जंजीर से स्वतंत्र किया है, बंधन से स्वतंत्र किया है, बंदीगृह से निकाला है। परमेश्वर आपके भी बंधन को खोलेगा, पाप की बेड़ियां जंजीर से, बंदीगृह से बाहर निकालेगा, आजादी देगा, मुक्त करेगा। लेकिन ये तब ही होगा जब आप अपने मन को प्रभु की ओर करेंगे, पूरी तरह प्रभु की ओर हो जाएंगे, फिर जाएंगे, तब ही होगा। आमीन। दाऊद पाप किया, अपराध किया, लेकिन पाप से, अपराध से माफी उसको तब ही मिला जब वो
पश्चाताप किया, पाप अपराध से, बुराई से अपने मन को फेर करके प्रभु की ओर किया, मोड़ करके प्रभु की ओर किया, तब जा करके उसका बंधन टूटा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मेरे प्रियो, वो प्रभु के लिए भवन नहीं बना सका। जो कोई प्रभु के प्रेम में रह करके पाप करता है, प्रभु को जानते हुए, पहचानते हुए, उसके इच्छा को, भावना को जानते हुए, आज्ञा को जानते हुए, मर्जी को जानते हुए पाप करता है, मेरे प्रियो, दंड पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु से अनजान थे, परमेश्वर से अनजान थे, जब दूर थे, जैसे चाहे जीवन को जी रहे थे। आप चल रहे थे, सोच रहे थे, कर रहे थे, देख रहे थे, पर अब आप यीशु के हैं। आमीन। सिर्फ यीशु की मर्जी में, यीशु की इच्छा में चलना होगा। वो काम छोड़ना होगा, वो इच्छाएं, वो चाह, वो मर्जी, वो विचार, सोच, दृष्टि खत्म करना होगा, जिससे प्रभु घृणा करता है। आमीन। प्रभु में रहकर भी आप वही विचार रखेंगे जैसा विचार सांसारिक लोगों का है, वैसा ही सोच रखेंगे जैसा सांसारिक लोगों का है, काम करेंगे जो कि सांसारिक लोग करते हैं। प्रभु के प्रति भय नहीं, शर्म नहीं, लोगों के प्रति भय शर्म रखेंगे, डर रखेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का मन आपसे प्रसन्न नहीं होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पाप करेंगे और पाप की मजदूरी मृत्यु है, दंड पाएंगे। दाऊद पाया दंड, हाँ, उसके पापों के लिए, अपराधों के लिए उसको माफी मिला। वो पश्चाताप किया, 3 टाइम प्रभु के सामने घुटना टेकता रहा, उसके हजूरी में कराता रहा, माफी मिला। लेकिन वो प्रभु के लिए भवन नहीं बना सका। उसका बेटा सुलेमान, जो कि नीति वचन की पुस्तक को लिखा है, प्रभु के लिए भवन बनाया, लेकिन दाऊद नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए बड़े बड़े अनुग्रह, आशीष से रखा है। आपके द्वारा, आपका उपयोग करके अपना काम कराना चाहता है, लेकिन पाप करेंगे, सब कुछ जानते हुए अनजान बन करके जिएंगे प्रभु में, प्रभु अपना महिमा आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। हाँ, पश्चाताप करेंगे, आपके गलती के लिए माफी मिल जाएगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी आशीषें रखा है आपको नहीं देगा। काम रखा है कि आपका उपयोग करके लोगों के जीवन में करेगा, अपना महिमा प्रकट करेगा, नहीं करेगा आप पे। दाऊद पाप नहीं करता, अपराध नहीं करता, परमेश्वर के लिए भवन बना देता, परमेश्वर अपनी भवन बनाने के लिए उसका उपयोग करता, लेकिन पाप किया, भवन नहीं बना सका। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम में प्रभु के होकर के अब जीना है, शुरू से अंत तक, ताकि प्रभु जो रखा है आपके लिए वो दे सके। जैसे जहाँ आपका उपयोग करना चाहता है कर सके, अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, खुद को आपके ऊपर प्रकट करके बहुतों के जीवन में आशीष देना चाहता है, जो भी करना चाहता है आपको लेकर के वो कर सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु से अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए। प्रभु पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए। प्रभु आज का दिन अच्छा था,
क्योंकि प्रभु आज के दिन के लिए आप हमें अनुग्रह दिए थे। प्रभु से रात्रि के लिए, हर रात्रि के लिए भी अनुग्रह चाहते ताकि रात्रि भी अच्छी हो। हम सब प्रभु, हमारा परिवार भी, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए वो सब, उनका पूरा फैमिली भी प्रभु निश्चित पूरे रात्रि प्रभु जी अपने बिछौने में सोए। और आपकी मर्जी प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी चाहत है कि एक और नए दिन में प्रवेश करे, एक और नए प्रकाश को देखे, अच्छी समय, अच्छी मौसम को पाए। आपकी स्तुति करते हैं, कोई किसी भी बंधन से बंधे हुए न रहे। प्रभु जी, पाप की बंधन, बुराई की बंधन, दुष्टता, धर्म की बंधन, गलत सोच, दृष्टि, व्यवहार का बंधन, श्राप का बंधन, कर्ज, गरीबी, दरिद्रता, कमजोरी, हाँ प्रभु जी, सब प्रकार की दुष्टता के बंधन खुल जाए, यीशु के नाम में टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, हर एक को सारे बंधन से प्रभु छुटकारा दीजिए, बंदगी से बाहर निकालिए, किस मुकदमा से प्रभु, शैतानी साम्राज्यकारियों से, बाधा रुकावट से प्रभु, तंत्र मंत्र जादू टोना से स्वतंत्र कीजिए। प्रभु, जो आपके नाम को लेते हैं, अपने प्रति विश्वास, प्रेम प्रभु उनके अंदर डालिए, आज्ञा उनके हृदय में रहे, आपकी शिक्षा, आपकी बात, आपका वचन प्रभु उनके हृदय में रहे और वैसे ही चले, आपके प्रेम में प्रभु वैसे ही बने रहे जैसा कि आप चाहते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, सबके अंदर आपके प्रति भय हो, प्रेम हो प्रभु, विश्वास हो, आपकी बातें हो, आपकी शिक्षा हो, ताकि कोई प्रभु पाप ना करे, अपराध ना करे, आपके प्रेम में, ज्योति में रहे। तो ऐसे न जिए जैसे कि संसारिक लोग जीते, ताकि प्रभु दंड से बचे, मृत्यु से बचे प्रभु, और उनके लिए आप जो आशीष अनुग्रह रखे हैं वो आशीष अनुग्रह प्राप्त कर सके, आप उनका उपयोग कर सके और बड़े बड़े काम उनके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में कर सके। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते पिता, तारीफ करते, पढ़ाई करते। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, सबों को संभालिए, सबों को आशीष दीजिए। जिसका जो प्रार्थना विषय है प्रभु आपके सम्मुख रखते, कमेंट के जरिए जितने दिए हैं आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। ध्यान दीजिए स्वर्गीय पिता, और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, हाँ उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। जो कि अपने कमीने में से दान दशमांश दिए हैं, उनके दिए हुए भेजे हुए दान दशमांश को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कीजिए, और वहीं से प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100, 1000, लाख, करोड़ों गुना प्रभु आशीषें दीजिए। सबों के लिए आकाश स्वर्ग की झरोखे खोलिए और सब कुछ भरपूरी से प्रभु सबों को दीजिए। धन्यवाद, आप हमारी सुने प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन।